नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। आप सभी को विजयादशमी या दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट के बारे में, उसको हमने डीपली तरीके से कवर किया था। तो आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल, जो लेंथ में रिडक्शन हम मीन सी लेवल के कारण होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको आप मीन सी लेवल करेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे मीन सी लेवल करेक्शन। मान लीजिए जो हम अर्थ की शेप मानते हैं वो क्या मानते हैं, स्फेरॉइड शेप की हम अर्थ मानते हैं मोस्ट कॉमनली। तो ये हमारी कुछ अर्थ है, यहाँ ये हमारी अर्थ है और ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आपको पता है कि जितने भी हम मीन सी लेवल से ही हम क्या करते हैं, अपने जितने भी कैलकुलेशन होती हैं उनको मीन सी लेवल से करते हैं। तो फिर उसके रिस्पेक्ट में जितने भी एलिवेशन में बढ़ते जाते हैं, जैसे मान लीजिए एच हाइट पे कोई एलिवेशन में हमने ये कैलकुलेशन करनी है, तो आपको पता होगा कि जो मीन सी लेवल है वो ये वाली जो लेंथ होगी जो मीन सी लेवल पे होगी, उससे जितने भी आप हाइट पे बढ़ेंगे वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जो हमारी अर्थ का शेप क्या स्फेरॉइड है, मान लीजिए स्फेरॉइड शेप में मान लीजिए, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी मीन सी लेवल पे एच हाइट के बाद जो ये वाली डिस्टेंस होगी ऊपर वाली, वो हमेशा ज़्यादा ही होगी। तो हम मेज़र कौन सी करेंगे, हम मेज़र करेंगे ऊपर वाली। तो मेज़र लेंथ हमारी ज़्यादा है ट्रू लेंथ से, तो सी टी एम सी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू यहाँ हमारी कम है और मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है, तो करेक्शन ऑफ मीन सी लेवल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बारे में हम चलिए जानते हैं कि जो हमारा एच एल अपॉन आर फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है। तो मान लेते हैं ये कोई हाइट h है, इसको हम h हाइट मान लेते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको h हाइट मान लेते हैं। ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये तो आपको पता ही है कि रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गई। ये हमारा क्या हो गया, मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल। और जहाँ पे हमने लेंथ कैलकुलेट करी है h हाइट पे, इसको मान लेते हैं हम l। तो हमने ये क्या है, एल डिस्टेंस पे हमने अपनी लेंथ कैलकुलेट करी है, ये क्या हमारी मेजर्ड लेंथ। जबकि ये वाली ट्रू लेंथ को हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट लेंथ भी बोल सकते हैं हम इसको हम एल ई से डिनोट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ होगा नहीं, समझने वाला कुछ है नहीं। और अगर हम पॉइंट को नाम दे दें तो इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी पॉइंट दे देते हैं, इसको सी पॉइंट दे देते हैं, इसको डी पॉइंट दे देते हैं। एक काम करते हैं, अलग अलग उससे ही नाम दे देते हैं, अलग पेन से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम जैसे कि आपको पता है जो ए बी होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा सी डी के, क्योंकि मीन से लेवल से हम जितना हाइट पे जाएंगे उतना जो मेजर्ड डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ती रहेगी, और हमारा ये वाला करेक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हमेशा बड़ी है ट्रू वैल्यू से, तो हमारा जो करेक्शन होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। इसको हम डिनोट कर देते हैं सी एच से या सी आर से। चलो यहाँ पे सी एच से या सी आर से डिनोट करते हैं, सी एच से ही डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम अर्थ की शेप को स्फेरॉइड मान के बात कर रहे हैं, और जो हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है हमने उसको आर मान लिया है। ठीक है, और चलो इक्विवेलेंट लेंथ की बात करें, अगर हम यहाँ से इसको इस एंगल को मान लेते हैं, हम जो एंगल क्रिएट हुआ इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा आपने बड़ा होगा कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, यानी कि एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस आपने पढ़ा होगा ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो थीटा क्या हो, आर्क पहले वाली कंडीशन के लिए ले लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी डिवाइडेड बाई आर। सी डी क्या है हमारा, इक्विवेलेंट लेंथ डिवाइडेड बाई आर। और अगर हम दूसरे फॉर्मूले से बात करें, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, ए बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई जो ये वाली डिस्टेंस है, ये आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आर प्लस एच, तो आर प्लस एच हो जाएगी, आर प्लस एच। और हमने इसको एल माना है, एल इक्वल टू आर प्लस एच। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा दें,
फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनको हम इक्वेट करा दें फ्रॉम 1 and 2, तो हमारा क्या हो जाएगा LE/R इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R प्लस H। तो यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा इक्विवेलेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या जाएगा, L इंटू L के साथ R डिवाइडेड बाई R प्लस H। ठीक है, और आपको मीन सी लेवल करेक्शन की बात करें, MSL करेक्शन लिख लेते हैं हम इसको हमने डिनोट किया है CS से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्शन क्या होता है, ट्रू वैल्यू CTM ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है, इक्विवेलेंट लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ L है। इक्विवेलेंट लेंथ का फॉर्मूला हमने अभी निकाल दिया है, तो L R अपॉन R प्लस H। ठीक है, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया माइनस L। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करें हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ R प्लस H से इंटू कॉमन वो ले लेते हैं, तो ये L R अपॉन R प्लस H माइनस L है। तो R प्लस H हमने एलसीएम ले लिया, ये कितना हो जाएगा LR माइनस L R प्लस H। ठीक है, तो अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो LR माइनस LR और माइनस LH हो जाएगा डिवाइडेड बाई R प्लस H। LR से LR कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, माइनस LH डिवाइडेड बाई R प्लस H। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, करेक्शन फॉर मीन सी लेवल का। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी H डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत छोटी है R से। R क्या हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ है, आप सोचिए आप अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी, और जो हमारा H होगा वो बहुत ही छोटा होगा रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। तो R क्या हमारा मच ग्रेटर देन H है। तो जैसे R की वैल्यू मान लेते हैं, R की वैल्यू आप कितनी लेते हैं, 6370 किलोमीटर लेते हैं आप, और जो हमारा H होगा वो क्या होगा, फ्यू मीटर्स में होगा, यानी कि कुछ मीटर में ही तो होगा H की जो वैल्यू होगी। तो आप देख पा रहे हैं कितने ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, H को एलिमिनेट ही कर लेते हैं, मतलब नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो CH का फॉर्मूला होता है वो क्या निकल जाता है, माइनस LH डिवाइडेड बाई R। अगर आप H को नहीं करेंगे, मतलब नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला वरना आपका जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला निकल जाता है। तो आपको ये तो याद रहना ही चाहिए, रिडक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपका निकल के आ जाता है, और जो करेक्शन होगा ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये करेक्शन आपका CH नेगेटिव है। और अगर हम इक्विवेलेंट लेंथ की बात करें, इक्विवेलेंट लेंथ कितनी निकल जाएगी यहाँ से, L प्लस जितना आपका करेक्शन निकला, तो ये आपका करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल हो जाता है। एक कंबाइनिंग करेक्शन बचता है आपका, उसको देखेंगे। वैसे उसको पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन में दिया रहता है आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका एक ही टॉपिक बचता है जो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे जिसका नाम है कंपास सर्वे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।